घर का चूल्हा आज मौन है। सावित्री एक कोने में बैठ अपने पेट की भूख को मनाने और समझाने के प्रयास में है। बच्चे अभी आते ही होंगे, इस सोच के साथ सावित्री ने मुट्ठी भर कच्चे चावल अपने आंचल में बांध रखे हैं। श्याम, सावित्री का पति, उसी के आंखों के सामने नशे की हालत में धुत पड़ा है। माँ! बच्चों ने बाहर से माँ को एक सुर में पुकारा। माँ अपनी भूख को पेट में समेटकर सीना तान चेहरे पर मुस्कान लिए बच्चों की तरफ दौड़ती है, मानो वो उन्हें घर की दहलीज पर ही रोक देना चाहती हो। माँ, बहुत भूख लगी है। अर्पिता और मैंने कुछ नहीं खाया। इतना सा संवाद जैसे माँ के पेट में लगी भूख को वही खत्म कर देता है और उसके दिमाग में बच्चों का खाली पेट जगह बना लेता है। माँ अपने पल्लू की गांठ को खोलती है और चावल हाथों में लेकर बारी बारी से दोनों बच्चों को देती है। लो, खा लो मेरे बच्चों, आज यही तुम्हारा खाना है। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। माँ पानी लेने मुड़ती ही है, तभी दोनों बच्चे माँ का हाथ थाम लेते हैं। माँ, थोड़ा तुम भी खा लो, पानी तो हम बाद में भी पी लेंगे। क्यों अर्पिता, है ना? राजू ने अर्पिता की तरफ देखकर कहा। अर्पिता ने भी भाई की बातों में हामी भरी और बोली, हाँ माँ, पहले हमारे साथ खाना खा लो, फिर पानी साथ पिएंगे। सावित्री की ममता अब 7वें आसमान पर होती है, मानो अब आंखों में आंसुओं के सागर ने ऐसे तूफान मचा रखा हो कि उन्हें बाहर आने से रोक पाना नामुमकिन सा दिखाई पड़ रहा हो। माँ ने दोनों बच्चों के हाथों से थोड़े थोड़े चावल लेकर अपने हाथों में लिए ही थे कि श्याम आ धमका और सावित्री को जोर से खींचते हुए बोला, मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ और तू यहाँ अपनी औलादों के साथ खाना खा रही है। चल इधर दे। और श्याम ने सावित्री के हाथों को लगभग नोचते हुए उसके हाथों से चावल छीन लिए और फिर बॉटल को मुंह से लगाकर अंदर चला गया। सावित्री अब भी मौन थी, केवल अपने हाथों को देख रही थी। बच्चे अब अपनी माँ की आवाज सुनने को आतुर थे। सावित्री ने बिगड़ी हुई परिस्थितियों को समझा और अपने आंसुओं को थामे बच्चों को एक झूठी मुस्कान देकर बोली, कोई बात नहीं बच्चों, तुम्हारे पिताजी खाए या मैं, बात तो एक ही है। दोनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ माँ से कहा, माँ, अभी हम दोनों की एक एक मुट्ठी ही खाली हुई है, 2 मुट्ठी चावल अब भी बाकी है। और दोनों ने अपने हाथों की मुट्ठी खोलकर माँ के सामने रख दी। सावित्री अब असहाय थी। नमकीन सी रखो तो यकीन सी, आँखों में मीच लो, बाहों में भींच लो, फिसल न जाए कहीं 2 मुट्ठी जिंदगी, 2 मुट्ठी जिंदगी।
निगलिए नींदों में खींच लो, वादों में सींच लो, फिसल न जाए कहीं